आओ दोस्तों, आज मेरे पास एक रूह कंपाने वाली कहानी है जो आपको पुराने खंडहर हवेली में कदम रखने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। एक गांव के बाहर एक प्राचीन हवेली थी जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि जो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत करता है कभी वापस नहीं लौटता। सालों पहले ठाकुर रणवीर सिंह वहां रहते थे। एक दुखद भयानक घटना के बाद हवेली अजीब घटनाओं का केंद्र बन गई। एक भयानक रात ठाकुर की अपने नौकरों के प्रति क्रूरता चरम पर पहुंच गई। रुक्मिणी नाम की एक नौकरानी उसकी यातना से तंग आकर भागने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को हवेली के कुएं में फेंक दिया। जल्द ही हवेली भयानक घटनाओं से भर गई। रात में चीखें गूंजती थी, दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते थे और ठाकुर का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता गया। एक दिन उसका बेजान शरीर उसी कुएं में मिला जहां उसने रुक्मिणी को फेंका था। उस क्षण से हवेली को छोड़ दिया गया। सालों बाद 4 बहादुर दोस्तों रवि, मोहित, सीमा और काजल ने हवेली के काले रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। गांव की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उन्होंने अंदर जाने का साहस किया। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। एक कमरे में उन्हें ठाकुर और उनके नौकरों की पुरानी फीकी तस्वीरें मिली। अचानक सीमा ने एक दरवाजा खोला जिससे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने एक महिला के रोने की आवाज सुनी। कहीं से खून से लथपथ सफेद साड़ी में एक भयानक आत्मा प्रकट हुई। यह रुक्मिणी थी। हड्डी कंपाने वाली चीख के साथ उसने घोषणा की, तुम्हारा भी ठाकुर जैसा हाल होगा। मोहित को हिंसक रूप से दीवार पर पटक दिया गया और रवि के हाथ पर खून के निशान दिखाई दिए। सीमा और काजल डर के मारे पंगु हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो गया। फिर एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, मंत्र का जाप करो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। घोर आतंक में रवि ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हवेली की भयावह चीखें कम हो गई और दरवाजा खुल गया। दोस्त गांव वापस भागे और अपनी भयावह आपत्ति सुनी। अगले दिन ग्रामीणों ने अनुष्ठान किया और हवेली को ध्वस्त कर दिया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आज आप उस जगह के पास जाते हैं तो आपको अभी भी एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है। क्या आप में भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत है?